जय हिंद। दोस्तों, आतंकवाद मानवता का घोर शत्रु है। आतंकवाद चाहे वह किसी भी तरह का क्यों न हो, व्यक्ति, समाज, राष्ट्र एवं संपूर्ण जाति के लिए अतिशय विनाशकारी और विध्वंसकारी है। आतंकवाद तब पैदा होता है जब इंसान के अंदर की संवेदनाएं और भावनाएं शुष्क हो जाती हैं और इस शुष्कता को विविध प्रशिक्षण देकर क्रूरता का जामा पहना दिया जाता है। आतंक का इंसानी भावनाओं के साथ कोई सरोकार नहीं है। यह हर प्रकार से मानवता के लिए अमंगलकारी और अशुभ है। आज आतंकवाद से हमारा देश ही ग्रस्त नहीं है, बल्कि पूरा विश्व आतंकित व भयभीत है, क्योंकि अब आतंकवाद का प्रभाव सभी देशों पर पड़ रहा है। आतंकवाद पर अंकुश लगाने के मामले में संयुक्त राष्ट्र संघ और अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद की विफलता चिंताजनक है। दशकों से भारत आतंकवाद के दुष्प्रभाव से प्रभावित होता रहा है। भारत सरकार दशकों से विश्व के बड़े मंचों के माध्यम से विश्व जन समुदाय को प्रायोजित आतंकवाद के खतरों से सचेत करती रही है। हम जिस आतंकवाद के विषैले दंश को झेल रहे हैं, वह आतंकवाद किसी एक संगठन के अलावा कुछ एक पड़ोसी देशों द्वारा दुर्भाग्यपूर्ण तरीके से प्रायोजित भी है। उस पड़ोसी देश की सरकार द्वारा अपनी सेना के द्वारा आतंकवादियों को प्रशिक्षण दिया जाता है, जिसका सीधा परिणाम देश में आतंक के फैलने के रूप में मिलता ही है, परंतु इसके दूरगामी दुष्प्रभावों में देश की विकास दर को पूरी तरह बर्बाद करना ही मुख्य उद्देश्य होता है। ऐसा होने के लिए कितने ही सबूत भारत द्वारा विश्व समुदाय को उपलब्ध कराए गए हैं, परंतु घोषित या अघोषित कारणों के कारण कोई इन्हें मानने को तैयार ही नहीं है। भारत में प्रायोजित आतंकवाद की घटनाओं की लंबी सूची है, जिसमें हजारों की संख्या में निर्दोषों की हत्या हुई व अनेकों आज भी उसके दुष्परिणामों को झेल रहे हैं। 26/11 को हुए हमले में जो दिल दहला देने वाली आतंकवादी घटनाएं हुई, उस पर सारी दुनिया की नजर गई तो सही, परंतु यह जानते हुए कि इस आतंकवादी घटना का सूत्रधार कौन था, सभी शोक संवेदना जताने के बाद चुप हो गए। आतंकवाद का बजाय मुंहतोड़ जवाब देने के, संवेदना व्यक्त करने का ढोंग का परिणाम ही रहा पठानकोट एयरबेस का हमला। लेकिन इस घटना ने सभी को आतंकवाद पर नियंत्रण करने के लिए सोचने पर मजबूर कर दिया, क्योंकि इसके पूर्व 2015 में फ्रांस की राजधानी पेरिस में आतंकवादियों ने अलग अलग जगहों पर एक साथ हमलों के जरिए यह सिद्ध कर दिया कि उनकी पहुंच से विश्व का कोई भी देश, चाहे वह कितना भी विकसित क्यों न हो, दूर नहीं है। पेरिस की इस आतंकवादी घटना ने, जिसमें लगभग 130 निर्दोष लोगों की जानें गईं, एकमात्र ऐसी घटना नहीं थी। ब्रसल्स के एयरपोर्ट पर हुआ आतंकवादी हमला हो, 7/7 के लंदन आतंकवादी हमले हों या 9/11 को अमेरिका के ट्विन टावर पर हुए हमले, ये सभी यह सिद्ध करते हैं कि आतंकवादियों की कुदृष्टि से विश्व का कोई स्थान सुरक्षित नहीं है। पेरिस में हुए हमले मुंबई हमलों से खौफनाक तरीके से मिलते जुलते हैं। हमलों की योजनाओं, प्रशिक्षण, हथियार, जिसमें असॉल्ट राइफलें थी, गोला बारूद की खेप, ग्रेनेड और सुसाइड बेल्ट और जगहों का चुनाव, सारा कुछ मुंबई हमलों से दुष्प्रेरित था। ऐसा लगता है कि मुंबई के ब्लूप्रिंट को आतंकी हमले के पाठ्यक्रम में शामिल कर दिया गया हो। इससे पता चलता है कि कुछ पड़ोसी देशों में आतंकवाद का प्रशिक्षण चलाने वाले बड़े हमलों के लिए न केवल प्रशिक्षण के तरीकों को साझा करते हैं, बल्कि अनेक युवाओं को इस भीषण कारनामों में शामिल करने के लिए उनके यौवन को पूर्णतया दिग्भ्रमित कर देते हैं। ऐसे युवा आतंकवादी कुशासित और अशांत देशों में पर्याप्त संख्या में मिलते हैं, जिनके पास कोई काम नहीं होता है एवं देश की अस्थिरता उन्हें ऐसे पथ पर जाने को मजबूर कर देती है। अब तो आतंकवाद के लिए भारी संख्या में युवाओं की भर्तियां निकाली जाती हैं, क्योंकि उन्हें आसानी से प्रशिक्षित किया जा सकता है और उनकी भावनाओं को विनाशकारी और विध्वंसक बनाया जा सकता है। अपना देश पड़ोसी सरकार द्वारा प्रायोजित आतंकवाद के जिन खतरों से जूझ रहा है, वहीं से तालिबान, लश्कर ए तैयबा, अल-कायदा और जैश ए मोहम्मद जैसे कुख्यात आतंकी संगठनों की शाखाएं पनपी हैं। वैश्विक समुदाय ने पेरिस हमले को संपूर्ण मानवता पर हमला बताया है।
पेरिस के हमले के गुनहगार बेल्जियम में छिपे रहे और जब वे किसी भी खुफिया तंत्र से पहचाने न जा सके और जब वे बेल्जियम के हवाई अड्डे पर आतंकी घटना को अंजाम दे चुके थे तो उससे सारा विश्व हतप्रभ रह गया। यद्यपि ऐसा होने की आशंका तो जाहिर की जा रही थी, परंतु दुर्भाग्यवश इसे रोका नहीं जा सका और यदि खुफिया तंत्र इसी तरह विफल होता रहा तो न जाने आगे और कितनी घटनाएं घट सकती हैं। दरअसल आतंकी हमले एक तरह से सिविल सोसाइटी, नागरिक स्वाधीनता और हमारे जीवन मूल्यों के विरुद्ध युद्ध के समान है। फ्रांस और बेल्जियम को निशाना बनाया जाना तो एक तरह से संपूर्ण मानवता के विरुद्ध अपने नापाक इरादों की उद्घोषणा का प्रतीक है। पेरिस एवं बेल्जियम हमले की जिम्मेदारी ISIS संगठन ने ली। यह विश्व का सर्वाधिक कुख्यात एवं क्रूर आतंकवादी संगठन है। 2014 में जब इसके सरगना ने खुद को खलीफा घोषित किया तब इस पर पूरी दुनिया की निगाहें टिक गई। इस खूनी संगठन की शाखाएं अब भारत में आना चिंता का विषय है। हाल ही में उदयपुर और अमरावती की नृशंस हत्याएं इसके ताजा उदाहरण हैं। प्रश्न यह उठता है कि इन आतंकी संगठनों को संसाधन कौन उपलब्ध कराता है। तो ऐसे में गौरतलब है कि अकेले ISIS की आय का स्रोत कच्चे तेल की बिक्री है, जिससे रोजाना करीब 20 करोड़ रुपए तक की आय होती है। इसके आतंकी फिरौती द्वारा भी पैसे बटोरते हैं और अनेक अमानवीय तरीकों का भी प्रयोग करते हैं। आतंकवाद से लड़ने के लिए जो भी योजनाएं अभी बन रही हैं वे नाकाफी हैं, क्योंकि इससे निपटने की नीति राष्ट्रीय स्तर पर बनती है, जबकि आतंकी नेटवर्क वैश्विक है। आतंकवाद पर अंकुश लगाने के मामले में संयुक्त राष्ट्र संघ और अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद की विफलता हैरान करने वाली है। अभी तक यहाँ पर आतंकवाद की सही परिभाषा भी निश्चित नहीं की जा सकी है। तो फिर इससे निपटने के लिए कार्य योजना कैसी होगी, इसे आसानी से समझा जा सकता है। जब भी कोई आतंकवादी घटना घटती है तो उसकी निंदा तो जरूर होती है, परंतु स्थिति से कैसे निपटें और दोषियों को कड़ी सजा कैसे मिले, इस विषय पर विश्व शक्तियां एवं संयुक्त राष्ट्र संघ कुछ भी कहने से कतराते हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ आतंकवाद के विरुद्ध कड़ी कार्रवाई की तो सोच भी नहीं सकता और आतंकवाद पर अंकुश लगाने की जरूरत को वे बुश ब्लेयर सिद्धांत और चैम्बरलिन नजरियों के बहाने से ढकने की कोशिश करते नजर आते हैं। कमजोर प्रतिनिधित्व और शक्तिशाली राष्ट्रों की राजनीति ने संयुक्त राष्ट्र संघ को एक निष्क्रिय टिप्पणीकार के रूप में बदल कर रख दिया है। संपूर्ण विश्व के बड़े छोटे देशों को निशाना बनाकर आतंकवादियों ने विश्व मानवता पर जोरदार हमला बोला है। चाहे अफगानिस्तान के बामियान में मूर्तियों का विध्वंस हो या सीरिया में ऐतिहासिक धरोहरों को मिटाने का काम, इन सब के पीछे क्रूरता का उद्देश्य है। मानवीय सभ्यता के प्रतीकों को नष्ट करना और इंसानियत को भयभीत करना इस आतंकवाद रूपी भस्मासुर से तभी निपटा जा सकता है जब विश्व के सभी राष्ट्र अपने निहित स्वार्थ को त्याग कर साथ साथ मिलकर इसके साथ संघर्ष करें। स्वार्थ एवं राजनीतिक कारणों से राष्ट्रों के बीच एकजुटता के अभाव को ये आतंकवादी अच्छी तरह समझते हैं और इसीलिए अपने कुचक्र में सफल हो जाते हैं। आतंकवाद को मिटाने के लिए राजनीतिक इच्छा शक्ति, कारगर रणनीति, समुचित योजना एवं बहादुरी और समझदारी की आवश्यकता है। आतंकवाद को अपनी सहूलियत के अनुसार अच्छे बुरे रूपों में परिभाषित करने से हमें बचना होगा, तभी आतंकवाद को नियंत्रित कर समूल नष्ट किया जाना संभव हो सकेगा। इस वैश्विक संदेश को मानव के हित में जन जन तक पहुंचाने की जिम्मेदारी अब आपकी है। इसके लिए आपको खुले मन से चैनल को सब्सक्राइब और शेयर करना होगा। जय हिंद।